दोस्तों, श्री हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता हैं और श्री हनुमान जी अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो अपने भक्तों को छुड़ाने के लिए आते हैं। क्योंकि आरती में उनकी कहा भी गया है, संकट ते हनुमान छुड़ावें। और सभी आरतियों में कहा गया है कि छुड़ावें के बजाय कहता है बचावें। वो बचाते नहीं है, छुड़ाने मतलब वो खुद चल के आते हैं छुड़ाने के लिए। और दोस्तों, श्री हनुमान जी के अनंत रहस्य हैं। और दोस्तों, इसी क्रम में कुछ बातें उन पर डिस्कस करते हैं। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, हनुमान जी की माता का नाम अंजना था, जो पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी और वो किसी शाप के कारण उनको पृथ्वी पर भेजा गया था। और दोस्तों, या तो ये समझ लीजिए वो श्राप ही इसीलिए मिला था कि श्री हनुमान जी को वो जन्म दे सकें। दोस्तों, केसरी जब यहाँ पे उनकी माता आई, उसके बाद उनको उनके पिता जो केसरी जी थे उनसे विवाह करना किया गया और उनके पिता केसरी वानर जाति के थे। इसी कारण श्री हनुमान जी को आंजनेय और केसरी नंदन के नाम से जाना जाता है। आंजनेय और केसरी नंदन श्री हनुमान जी के पर्यायवाची हैं। दोस्तों, श्री हनुमान जी कलयुग के अंत तक अपने शरीर में रहेंगे। दोस्तों, आज भी धरती पर श्री हनुमान जी विचरण करते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि विदेशों में भी उनकी छाप को देखा गया है। यहाँ तक कि एक अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने तो उनको बहुत कायदे से देखा भी है और वो उनकी मूर्ति भी अपनी जेब में रखते हैं। दोस्तों, वे कहाँ रहते हैं श्री हनुमान जी और कैसे प्रकट होते हैं, उनके दर्शन कब और कैसे किया जा सकते हैं, ये सब एक रहस्य है। यह सब आप इस वीडियो में थोड़ा बहुत जानेंगे। दोस्तों, चौपाई भी है, चारों जग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। दोस्तों, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। दोस्तों, इन चौपाइयों में बहुत कुछ श्री हनुमान जी के रहस्यों के बारे में बताया गया है और कैसे श्री हनुमान जी मिलेंगे, इसके बारे में इन्हीं चौपाइयों में इशारा किया गया है। बस इन चौपाइयों को विस्तार से समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, किसी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई सुख नहीं प्राप्त होता है। मतलब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुख भोग रहा है तो ज़रूर उसने श्री राम की कृपा प्राप्त की होगी। और दोस्तों, श्री राम की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। और दोस्तों, उनकी आज्ञा के बिना, श्री हनुमान जी की आज्ञा के बिना कोई श्री राम तक पहुंच नहीं सकता है। तो आप समझ लीजिए कि कलयुग में श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना कितना आवश्यक है, क्योंकि जो कलयुग है वो भोग का युग है और इसमें हर व्यक्ति धन चाहता है। और दोस्तों, उसको श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त के बिना श्री राम की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती और बिना श्री राम की कृपा प्राप्त के बिना व्यक्ति अपने जीवन में सुख नहीं भोग सकता। श्री हनुमान जी के शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। दोस्तों, श्री हनुमान जी हमारे रक्षक हैं और हम किसी और देवी देवता और किसी और ज्योतिष के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये दोस्तों बताया गया है चौपाइयों में, और देवता चित्तन धरई हनुमत सही सब करई। दोस्तों, हनुमान जी अपने भक्तों को वो सब कुछ दे सकते हैं जो वो इच्छा कर सकता है। और दोस्तों, और किसी देवी देवता के पास हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे आसान तरीका कलयुग में कुछ पाने का है तो श्री हनुमान जी ही दे सकते हैं। दोस्तों, अब ये प्रश्न उठता है कि क्या श्री हनुमान जी बंदर थे? दोस्तों, श्री हनुमान जी का जन्म कपि नामक वानर जात में हुआ था, ये शोध से पता चला है। दोस्तों, श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5014 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था, ऐसा एक नए शोध में पता चला है। और श्री राम के पूर्व श्री हनुमान जी का जन्म लगभग 7129 ईसा पूर्व हुआ है। दोस्तों, शोध के अनुसार आज से लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व एक विलक्षण जाति हुआ करती थी,
जिसको कप कहा करते थे, और भारत में ये विद्यमान थी, लेकिन लगभग 15 से 20 हज़ार साल पहले वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई, और आज से कुछ वर्ष पूर्व वो पूर्ण तरह विलुप्त हो गई। दोस्तों, ये जो विलुप्त जाति थी कप की, उसी जाति के थे श्री हनुमान जी। अब दोस्तों, चूँकि वो बंदर से बहुत ज़्यादा मेल खाती है, इसीलिए लोग उस जाति को बंदर के हिसाब से कह सकते हैं, क्योंकि उस जाति को उन्होंने देखा तो है नहीं। लेकिन वो जो कप जाति थी, वो एक्चुअली बहुत ही इंटेलिजेंट हुआ करते थे, और वो बंदरों से काफ़ी भिन्न थे, क्योंकि वो अपने पैरों से चल सकते थे जैसे आदमी चल सकता है, केवल उनके मुख की बनावट अलग थी। तो दोस्तों, इस प्रकार जो श्री हनुमान जी जो कप रूप में आए थे, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि उनको जो रावण को जो है श्राप मिला हुआ था, रावण का जो आश्रय था कि उसको मारना था, तो उसको नर तो मार ही नहीं सकता था, नर और वानर दो ही लोग मार सकते थे। दोस्तों, श्री हनुमान जी आज भी जीवित हैं। दोस्तों, हनुमान जी कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे, वो आज भी धरती पर विचरण करते हैं। और दोस्तों, श्री हनुमान जी धर्म की रक्षा के लिए उनको अमरता का वरदान प्राप्त है। दोस्तों, श्री हनुमान जी वो भगवान हैं जो अपने